टीवी चैनलों पर आ रहे सभी पूजनीय गुरुजनों एवं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस शीर्षक के अंतर्गत बात करेंगे वो है ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव। संसार की समस्त बड़ी घटनाएं पहले से तय होती हैं, प्री डेस्टिन। हमारे आपके जीवन की कोई बड़ी घटना आश्चर्य या नई या आश्चर्य से भरी हो सकती है, किंतु ईश्वर ने वास्तव में इसे पहले से ही तय कर रखा होता है। वे संसार के पालन करता है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी हैं। एक साधारण व्यक्ति के जीवन की घटनाएं जन्म, विवाह, मृत्यु आदि पहले से तय होती है, किंतु ग्रहों का जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आप कहेंगे जब सब कुछ निश्चित है तो ज्योतिषी तथा ग्रहों का उपाय से क्या लाभ, किंतु आज की स्थिति में कम से कम एक काम के समय तो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है ज्योतिषी की, वो है कर्ज लेने के समय। जब बड़ा कोई लोन लेना हो, जो समझदारी इसी में है कि किसी ज्योतिषी से संपर्क करें। ज्योतिषी उसको बता देगा कि आने वाला समय अच्छा है या बुरा। अच्छा समय है तो कर्जा चुका देगा व्यक्ति, बुरा समय होगा तो कर्जे के जाल में फंस जाएगा। बड़ी घटना जो निश्चित है उसको आप साधारण भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलाकर। उनमें से 3 लाख कर्मचारी अर्थात 1% कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु पूरी नहीं कर पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। उनके परिवार के किसी सदस्य को वो नौकरी मिल जाएगी, भले ही कंपटीशन के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसको सरकारी नौकरी मिली है वो ना मिलती, किंतु ये घटना पहले से तय थी, अतः ऐसा घटित हुआ। ज्योतिष उपाय किस हिसाब से किए जाए इसको आप इसे समझिए। जैसे कोई बेरोजगार क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो कम से कम गंभीरता से 5-6 घंटे पढ़े, और यदि IAS PCS की तैयारी बनना चाहता है तो कम से कम 15-16 घंटे तैयारी करें। जिस प्रकार एक डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर मरीज का अच्छा इलाज कर लेते हैं, उसी प्रकार एक ज्योतिषी जन्मपत्री देखकर ग्रहों की स्थिति को देखकर एक आदमी की समस्या का समाधान कर सकता है। कहा जाता है कि भाग्य कर्म से बनता है, किंतु आपने उत्तर भारत में चलने वाले रिक्शा चालकों को देखा, बैटरी वाले रिक्शा वाला नहीं, छोटी सी गद्दी पर बैठकर भारी हैंडल को संभाल कर चलाते हुए जीवन बिता देते हुए एक बार में कम से कम 100 किलो से ज़्यादा का भार खींचते हैं। वे 10, 20, 30 रुपये मिलते थे, अतः आप उसे ऐसे करते हुए 30-40 वर्ष तक देख सकते हैं। या देखा होगा मई से अगस्त के बीच में जो गर्मी पड़ती है उसमें इतना वजन खींचना बहुत कठिन कार्य होता है। क्या उसका भाग्य बदलता है? इतना कठिन कार्य करने के बाद भी संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिस पद पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं वहीं पर रिटायर हो जाते हैं। हम पूर्व जन्म में जैसा कर्म करके आए हैं उसी हिसाब से हमको सुख दुख मिलते हैं। जन्मपत्री पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। कोई ये कहे कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता तो ये जवाब दे कि हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी एक ईश्वर या गॉड की संतान है, तो क्या पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा? मान लीजिए एक पिता के 3 बच्चे हैं, एक को चॉकलेट देगा, 2 को नहीं देगा, 2 को देगा, 1 को नहीं देगा। फिर कोई मोटा पतला, गोरा काला, सुंदर बदसूरत, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सरकारी नौकरी वाला, प्राइवेट नौकरी वाला, इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार न अपनी किस्मत को कोसी, न घर वालों को, न सरकार को, न ही भगवान को। रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, कोहू न काहू का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। दूसरी चपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो सो तस फल चाखा। यह कर्म संसार कर्मों पर आधारित है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अर्थात अच्छा करता है तो कभी कभी अच्छा मिलता है, और अगर बुरा करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधर पैदा हुआ? भगवान ने उत्तर दिया, एक जन्म में आप, पिछले जन्म में नहीं, एक जन्म में आप बहेलिया थे जो चिड़ियों को पकड़कर बेचता है। आपने एक बार जाल गर्म करके डाला, लगभग 100 पक्षी मर गए तथा कई पक्षी अंधे हो गए। पर प्राचीन काल में 100 में से 10 राजा ही अगले जन्म में राजा बनते थे, जो प्रजा के लिए अच्छे काम करते थे। बाकी सब धन पर, खजाने पर सांप की तरह लिपटे रहते थे, इसलिए हर बड़े खजाने पर सांप जरूर होता है। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, न वो हाथी साधारण था न वो मगरमच्छ। आप उसको समझिए कि जैसे जो मुगल बादशाह बाबर था वही अकबर बना, और फिर वही शाहजहां, उसके बाद वो एक साधारण व्यक्ति बना होगा, क्योंकि उसके बाद वो कर्म इतने अच्छे नहीं थे। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, कौन अगले जन्म में क्या बना, साफ साफ लिखा है। उस जन्म में किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। किसी ने पूछा कि अब सत्यनारायण भगवान की कथा क्या थी, तो जिन्होंने प्राचीन स्कंद पुराण जो अभी छप रहे हैं, उपलब्ध हैं, गीता प्रेस से जो छपते हैं, उसमें नहीं, उसी के प्राचीन काल की जो गीता प्रेस द्वारा छपे थे उसमें लिखा था, इस कथा में पहले भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये समझाया गया, फिर उनके 9 अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया गया, फिर अंत में श्रीमन नारायण का कीर्तन तथा आरती होती है। कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते, इसके 2 कारण हैं, पितृदोष तथा पूर्व जन्म के कारण। उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ महिलाएं अहुई माता का व्रत रखती हैं, जो दीपावली के आसपास होता है। आप उसकी कथा से समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। महाभारत में साफ लिखा है कि जिस प्रकार 10,000 गायों में भी
बछड़ा अपनी ही माता के थन में दूध पीने के लिए पहुंच जाता है, उसी प्रकार पिछले जन्म के अनुसार आदमी को बहुत अच्छा या बहुत खराब मिल जाता है। भाग्य रेखा है यह या नहीं, इसका अर्थ समझिए। भाग्य रेखा है तो व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार, अर्थात जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में वो रहता है, उसके अनुसार उसको मिल जाता है। जितना वो संघर्ष करता है, चाहे 10,000 रुपये महीना मिले, चाहे 10 लाख या 10 करोड़, जैसा व्यापारी मान लीजिए। किंतु भाग्य रेखा नहीं है तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, किंतु वो जिस हिसाब से कर्म करता है उसको उसी हिसाब से मिलता है। वो किसी भी असाधारण ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए आप आदरणीय बाबा रामदेव जी को देखिए, उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। उन्होंने लगभग 20 वर्ष पहले मुफ्त योगा सिखाना शुरू किया। कई लोगों की बीमारी दूर हो गई टीवी देखकर, लोगों ने योगा किया, किंतु हमने रुपए केबिल वाले को दिए, उनको नहीं। इससे उनके पास पुण्य इकट्ठा होते गए। इसके अतिरिक्त उन पर सैकड़ों सन्यासियों का जीवन निर्वाह है, जो पतंजलि आश्रम रहते हैं, अर्थात कमाने वाले व्यक्ति पर जितने लोग निर्भर होते हैं उन सब का भाग्य उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है। स्कूलों में गायत्री मंत्र जरूर पढ़ा जाना चाहिए, भले ही 5 बार। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जो बच्चा 5 वर्ष भी इस मंत्र को पढ़ लेता है, उसके मस्तिष्क में हत्या तथा आत्महत्या ये 2 शब्द कभी नहीं आते। ये क्षणिक आवेश के परिणाम है। गायत्री मंत्र पढ़ने से इस बात की गारंटी की जा सकती है कि बच्चा इन 2 पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा, परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि जिसकी बुद्धि ठिकाने है उसके काम गलत हो ही नहीं सकते। इसके अलावा बेमन से पढ़ेगी किसी भी भाषा में पढ़ेगी प्रार्थना या चालीसा कोई फल नहीं देती, गायत्री मंत्र तथा भगवान के नाम को छोड़कर। ये बेमन से भी पढ़ने पर या बोलने पर फलदायी होते हैं। जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने से अच्छा है कि उनको राम राम सुना दिए, जो उन्हें ज़्यादा पसंद है। मृत्यु के बाद केवल आत्मा ही दूसरे शरीर में नहीं जाती, मन, बुद्धि, संस्कार भी जाते हैं। इसलिए संसार के 50% से ज़्यादा लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है। टीवी चैनलों पर जो गुरुजी लोग प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, वो पिछले जन्म में भी यही काम करते होंगे, किंतु निःशुल्क। इसलिए 135 करोड़ देश में 135 गुरुओं का नाम भी हम लोग नहीं जानते। गुरुओं का जीवन में बहुत महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई विशेष लक्ष्य पाना चाहते हैं। जिसने जिसको भी गुरु बना लिया वो उसी गुरु के प्रति श्रद्धा रखे। बार बार गुरु नहीं बदल ले जाते। ये कोई व्यापार नहीं है, हंसी खेल नहीं है। जिसको किसी पर भी विश्वास न हो वो हनुमान जी को अपना गुरु बना ले, किंतु ऐसा व्यक्ति मंगल की जगह बृहस्पतिवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए और बांटे। मैंने ये शिक्षा तुलसीदास जी महाराज जी से सीखी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। उन पर जब भी कोई कष्ट आया उन्होंने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी उनकी रक्षा किया है। जबकि उनके इष्टदेव तो भगवान राम थे। पहले गुरु की शरण फिर भगवान की। जिन रिक्शा वालों की बात मैंने की वो अगले जन्म में बढ़िया कारों के ड्राइवर बनते हैं। कार का मालिक तभी वही बनता है जो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ दान करता है जीवन भर, है ना। जीवन भर जो लोग दान करते, जो लोग 15-20 रुपए में लोगों को पूरी सब्जी खिलाकर पेट भरते हैं या कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, वही लोग अगले जन्म में 3 स्टार या 5 स्टार होटलों के मालिक बनते हैं। 1947 का जितने भी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति हुए वो पिछले जन्म में क्रांतिकारी थे। ये नियम सभी देशों पर लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये 4 काम अवश्य करने चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम, चंद्रदेव को प्रणाम, बृहस्पति के मंत्र का जाप तथा अमावस्या पर दान या अच्छा काम। पहले नंबर पर सूर्य भगवान को प्रणाम। बच्चे कक्षा 3 या 4 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ते हैं, जिसमें बताया जाता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं तथा जिंदा रहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे तथा सूर्य भगवान हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अतः जैसे हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं वैसे हमें रोज सूर्य भगवान को एक बार जरूर प्रणाम करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः कहकर। सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं। हड्डियों के मरीज जैसे गठिया, घुटने के दर्द से परेशान व्यक्ति सूर्य भगवान की विशेष पूजा करें। रविवार का व्रत रखे सूर्य भगवान के मंत्रों से हवन करें। बस हवन की राख नहर, नदी में नहीं, किसी वीरान जगह डाल दें। यदि हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, भले वो कितना काबिल, कितना योग्य क्यों ना हो। सूर्य समय विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। इसलिए इस मंत्र को ओम सूर्याय नमः करके एक बार प्रणाम प्रतिदिन करें। चंद्रमा से हमारी राशि बनती है। चंद्रमा मन का कारक है, प्रेम मन से होता है। इसलिए चंद्रदेव को ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः कहकर जरूर प्रणाम करना चाहिए जब कभी वो आकाश में दिखाई दें। पूर्णिमा के बाद तो वो सुबह सुबह जरूर दिखाई देते हैं, 12-13 दिन। पूर्णिमा पर संत महात्मा पैदा होते हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि, संत रैदास, बुद्ध पूर्णिमा अर्थात महात्मा बुद्ध, गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरुदेव महर्षि वेद व्यास। ये महापुरुष अपनी वाणी से भी किसी के मन को ठेस या पाप नहीं पहुंचाते थे। इसलिए भगवान रामनवमी को तथा भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुए, क्योंकि उन्हें रावण, कंस आदि अनेक राक्षसों को जान से मारना था। जान से मारने के लिए मन कठोर होना चाहिए। चंद्रमा हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा सोचना चाहता है, तो उसकी कल्पना शक्ति को चंद्रदेव प्रणाम करने से बढ़ जाती है।
इसी प्रकार अमावस्या का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। अमावस्या का संबंध हमारे पिछले जन्म से है तथा पूर्णिमा का संबंध हमारा अगले जन्म से। यदि पितृदोष है तो विवाह नहीं होता अर्थात अथवा संतान नहीं होती। अमावस्या को बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए या स्वयं अस्वाद भोजन करें या व्रत रखें यदि ज़्यादा समस्या है। कार्तिक अमावस्या पर दीपावली की लक्ष्मी जी की मंत्रों से हवन करें, किंतु हवन की राख किसी वीरान जगह पर डाल दें, नदी नहर में नहीं। पितृपक्ष में जो अमावस्या पड़ती है उसका विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी की पूजा हर अमावस्या को करें। एक दिन पूजा करने से लक्ष्मी जी नहीं प्रसन्न होती। जिन लक्ष्मी गणेश जी की साल भर पूजा करते हैं उन्हें इधर उधर न डालते, वो अपमानित होती है और हमारे पास धन नहीं रुकता। मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग इसका विशेष ध्यान रखें। अमावस्या पर ग्रहों का हवन या इष्ट देव के मंत्रों से हवन भी लाभदायक है। इस दिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। गाय को गुड़ मीठी रोटी खिला सकते हैं। कोई भी अच्छा काम इस दिन जरूर करें। गाय को कुछ भी करें, गाय को कभी भी फीकी रोटी नहीं देनी चाहिए, तो चीनी या गुड़ डाल के देना चाहिए। खाली समय में किसी की बुराई करने के स्थान पर कॉपी में राम राम या कृष्ण कृष्ण लिखें। इस दिन दिया भी जलाना चाहिए। जो वर्ष में कई बार दिया जलाता है उसे अगले जन्म में सुंदर आंखें मिलती हैं। चौथा नियम है बृहस्पति के मंत्र का जाप, भले ही 1 मिनट करें। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। ब्रिंग, ओम ब्रिंग, BRING, ब्रिंग बृहस्पते नमः। ये केवल बृहस्पति का मंत्र नहीं बल्कि शनि, राहु, केतु, वक्री ग्रह या नीच राशि में जो ग्रह है उस समय भी इसका जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान की समस्या, सही निर्णय ना ले पाना, हमेशा उल्टा सोचना या हमेशा नकारात्मक सोचना, ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति का व्रत अपने इष्ट देव जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवान शिव के नाम पर रख सकते हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह का ठीक रहना सबके लिए जरूरी है। इस दिन गाय को मीठी रोटी आटे या बेसन की खिलाई जा सकती है। किसी को हल्दी या केला दान में दे सकते हैं। गाय को पपीता खिला सकते हैं। जिन पंडित जी की यजमानी न चल रही हो वो बृहस्पति का व्रत करके बृहस्पति के मंत्र से हवन करें, लाभ होगा। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए शुक्रवार को तथा पूर्णिमा को व्रत रखकर उनके मंत्रों से हवन करने पर लाभ होता है। व्यापारी श्रीयंत्र की स्थापना करें और इसकी पूजा के लिए पंडित जी रखें, क्योंकि जब तक विधि विधान से श्रीयंत्र की पूजा नहीं होती इससे लाभ नहीं मिलता। तुलसी जी को तोड़ने से पहले उनके चरणों में 3-4 बार छूकर माथे से लगाएं, जैसे किसी के पैर छू जाते हैं, तभी वो असर दिखाएगी। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है वो। इसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने से पहले गंगा जल माथे से लगाना चाहिए, फिर गंगा जी में पांव डालने चाहिए। गंगा जी आदि पवित्र नदियों को मां माना गया। त्वचा रोग से पीड़ित व्यक्ति बुधवार को व्रत रखें, बुध के मंत्र का जाप करें, बुध के मंत्र से हवन करें। बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र से हवन करें। खून से संबंधित बीमारियों के लिए मंगल का व्रत रखें, दान करें, हवन करें। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। जिसको मधुमेह या डायबिटीज हो वो शुक्रवार का व्रत रखे, शुक्र के मंत्र का जाप करे। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र के मंत्र से हवन करना चाहिए। स्नायु रोग से पीड़ित व्यक्ति शनि का व्रत करेंगे, शनि का दान करें। एक दिन भंडारा खिलाने से कोई ग्रह ठीक नहीं होता। मान लीजिए मंगल का उपाय करना हो तो एक दिन मंगल पर खर्च करने वाली धनराशि 51 मंगल पर थोड़ी थोड़ी करके खर्च करें, तब ज़्यादा लाभ होगा। पितृपक्ष में भोजन जरूर खिलाएं, चाहे भले ही गया हो चाहे हो। केवल शनिवार का उपाय करने से शनि पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। ये जरूर है कि शनिवार का दिन अच्छा गुजर सकता है। शनि को पूरी तरह ठीक करने के लिए बृहस्पति तथा शुक्र का भी उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि में 3, 5, 6 नंबर किसी प्रकार अवश्य आने चाहिए। 3 नंबर बृहस्पति का है, 5 नंबर बुध का तथा 6 नंबर शुक्र का है। जो नंबर गायब हो उसका मंत्र जाप तथा अन्य उपाय करें। यदि अकेला बच्चा हो उसकी कुशलता के लिए उसके जन्मतिथि पर गाय को गुड़, बैलों को, सांडों को गुड़ खिलाएं, व्रत रखें, मंदिर सजवा दें या बच्चे के टीचर्स को कुछ उपहार दिया करें, क्योंकि फीस तो सब लोग स्कूलों में जमा करते हैं, टीचर्स को कुछ नहीं देते। यदि जन्मपत्री में कालसा वगैरह हो तो 5 जन्मदिन रुद्राभिषेक कराएं। केवल एक बार रुद्राभिषेक करने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई ये ना कहे जब धन होगा तब दान करेंगे, किंतु क्या पता आपकी पुरानी चीज भी किसी के काम आ सकती है। कोई 5,000 रुपये कमाए या 5 करोड़ कमाए, दान करने से ही भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य सीमित है, वो भी नियम पूर्वक 3%, 5%, ना सही 10%। किंतु ये भी सत्य है 100 रुपये दान करने से अच्छा है 100 रुपये कम ले लें। 10,000 रुपये या 10 लाख रुपये दान करने से अच्छा है किसी सामान में इतना रुपया खर्च करके कम ले ले अपने ग्राहकों से। जैसे कोई किराया कम ले ले, कोई अपनी कार के लिए ड्राइवर रख ले, क्योंकि आपने दान कहाँ किया इसका भी महत्व है। मान लीजिए किसी भिखारी को कंबल दान किया सर्दी से बचने के लिए और उसने बेचकर शराब पी ली तो आपका दान व्यर्थ हो गया। इससे अच्छा कम ले लें, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। शाकाहारी लोग सितंबर से मार्च तक लौंग का प्रयोग अवश्य करें। पीस कर आधी चम्मच पानी, चाय, दूध से ले सकते हैं। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। कई लोग नवरात्र में केवल लौंग खाकर ही 9 दिन व्रत रख लेते हैं। ये सर्दी, जुकाम, खांसी, टीबी आदि से बचाती है। किसी स्थान पर ना चढ़ाएं, स्थान पर लैया ना चढ़ाया करें।
किसी भी स्थान पर, महत्वपूर्ण स्थान पर खासकर मैंने देखा है लोग लैया तक चढ़ाते थे। ये ना चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, हलवा घर से ले जाएं बढ़िया से बना के उसको चढ़ाएं। भागवत जी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि जन्मदिन, अमावस्या, पूर्णिमा, 13वीं वाले दिन दान किए जा सकते हैं। चीनी से ज़्यादा गुड़ लाभकारी होता है क्योंकि ये डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। चीनी केमिकल से बनती है। यदि घर में वास्तु दोष हो तो 5 वर्ष लगातार अमावस्या या पूर्णिमा को रामचरितमानस का खंड पाठ करवाएं, अच्छे संपुट लगाकर। घर को न तोड़ फोड़ करें। अक्सर सगे भाइयों के बीच जमीन, मकान, दुकान के लिए मुकदमेबाजी तक लोग करते हैं। सगे भाइयों से न करें, ये बहुत पाप है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना, माँ के निमित्त दिया गया दान 1000 गुना, बहन के लिए दिया गया दान 10,000 गुना तथा भाई के लिए दिया गया दान करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। अतः अपने सगे भाइयों का हिस्सा न मारें। जैसे ही आप उनको उनका हिस्सा दे देंगे, आपकी कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अन्यथा भविष्य में कोई बड़ी बीमारी या बड़ी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहें। मुकदमेबाजी तो किसी कीमत पर ना करें, वरना अगले जन्म में भाई का सुख नहीं मिलेगा। समझिए कि आप देन दान दे रहे हैं किसी बाहरी को नहीं, अपने सगे भाई को। मुझे सारे पुराणों में गरुड़ पुराण सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मरने के बाद क्या होता है ये साफ साफ और सच सच लिखा है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मरने के बाद मेरा कोई श्राद्ध नहीं करेगा, उसके में भी उसका उपाय है। ब्राह्मणों के द्वारा ये उपाय जीते जी कराया जा सकता है। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि पिताजी को 20,000 पेंशन मिलती है, उसी से घर चलता है क्योंकि मैं बहुत कम कमाता हूँ, क्या उपाय करूँ कि वो लंबे तक समय जीवित रहें। कोई यह ना समझे कि मैं उपाय बताकर ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि मैं मौत को रोक लूंगा। भाई भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को नहीं बचा पाए तो मेरी जैसे साधारण व्यक्ति की क्या औकात। ज्योतिषी एक डॉक्टर की समस्या की तरह समाधान करने की कोशिश करता है। मैंने कहा कि तुम 3 काम करो। पहला, सूर्यास्त के बाद तुम्हें कुछ खाने को ना दो, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद जो व्यक्ति जितना कम से कम खाता है उतना कम बीमार पड़ता है। दूसरा, उनसे सुबह शाम 1 घंटा अनुलोम विलोम कराओ। हमारी सांसें निश्चित होती है आयु के हिसाब से, जबकि हम लोग मान लेते हैं कि इतने वर्ष इतने दिन। अनुलोम विलोम से हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, है ना, समय बढ़ जाता है। तीसरा है 20,000 का 10% हुआ 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की फूल माला और हवन पर हर महीने खर्च करिए, इससे उनकी आयु बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीएसटी तथा इनकम टैक्स देते हैं उन्हें दान करने की जरूरत नहीं। जो पति पत्नी ज़्यादा लड़ते हैं तो पतिदेव अपना सुबह का नाश्ता सुबह स्वयं बनाया करें, क्योंकि इससे लड़ाई कम जाएगी। हम जिसके हाथ से भोजन बना खाते हैं उसके पास हमारे प्रतिदिन 25% पुण्य चले जाते हैं। इसलिए व्रत में किसी को अपने पुण्य देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य से ही भाग बनता है। व्रत से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जितने भी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखते हैं अगले जन्म में वही ब्राह्मण जाति में पैदा होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आखिरी 3 महीने पहले नवजात बच्चे में आत्मा प्रवेश करती है, अतः उस समय का सुना देखा पढ़ा ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। घर में यदि पीपल का पेड़ है तो शनिवार तथा अमावस्या को छोड़कर किसी दिन में उसको खाड़ दें तथा किसी वीरान जगह पर 5 पीपल के पेड़ लगा दें। जो ज़्यादा बीमार रहते हों वो अनाज का दान करें। डॉक्टरों नर्सों को झुककर प्रणाम करें। अपने जन्मदिन पर अनाज का, चीनी का जरूर दान करें। छठ पूजा पर सिर्फ भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके साथ अन्य किसी देवी देवता की पूजा करने की कोशिश ना करें, तभी अच्छा फल मिलेगा। एक ही दिन 2 अलग अलग देवताओं की पूजा करने का फल नहीं मिलता। जनपति में 7वां भाव जीवन साथी का होता है। वैवाहिक सुख के लिए 4वां, 7वां तथा 12वें भाव को ज्योतिषी देखता है। ये तीनों भाव जितने कमजोर होंगे जीवन साथी का सुख उतना ही कम होगा। किसी नेता की जनपत्री में सत्ता सुख पाने के लिए 9वां, 10वां और 11वां भाव मजबूत होना चाहिए। 9वां भाव भाग्य का, 10वां भाव कर्म का तथा 11वां भाव इनकम का होता है। अतः तीन भावों को मजबूत करने का प्रयास करें। किसी बड़े कार्य या शुभ कार्य या कोई डील करने निकले तो गायों को गुड़ खिला के निकलें। प्रतिदिन की दुर्घटना से बचने के लिए उस वार का मंत्र ही दुर्घटना का कारक होता है। जैसे अगर हम उसको पढ़ लेते हैं मंत्र तो दुर्घटना नहीं होगी। बशर्ते घर से निकलते समय आपने शराब ना पी हो और ना ही घर वालों से झगड़ा करें। घर वालों से, खासकर बच्चों को पीछे से टोकने की आदत से समाप्त करके सिखाना चाहिए। 2 पहिया वाहनों के लिए जरूरी है ये मंत्र, क्योंकि 4 पहिया वाली गाड़ी जल्दी उलटती नहीं है। यदि रविवार है तो ओम सूर्याय नमः 50 बार बोलें। यदि सोमवार है तो ओम सोम सोमाय नमः बोलें। यदि मंगलवार है तो ओम अंग अंगारकाय नमः। यदि बुधवार है तो ओम बूम बुधाय नमः। यदि बृहस्पति है तो ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। यदि शुक्रवार है तो ओम शुम शुक्राय नमः। यदि शनिवार है तो ओम शम शनिश्चराय नमः। 50 बार बोलकर निकलेंगे तो दुर्घटना ना होने की गारंटी है। जरा सोचिए, इस समय कोरोना काल में जो है बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। पुराना सर्दी का वायरस है। यदि हम अपने
देश की स्थिति के अनुसार सोचे तो हम पाते हैं कि कुछ गलतियां हमने अपने जीवन में सफाई को लेकर की हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को गंदगी से प्रेम हो गया, लोग अपना मोबाइल लैट्रिन में ले जाने लगे, वहीं बात करते हैं। बाद में उसी मोबाइल से घर की महिलाएं बात करती हैं, तो फिर खाना बनाने चली जाती हैं, और जब उन्हीं हाथों से आटा गूंथा जाता है फिर खाना बनाकर भगवान के सामने भोग लगाते हैं। तो सोचिए भगवान का कितना अपमान हम कर रहे थे। इसी प्रकार पेड़ों को काट कर अनावश्यक काटा गया। इससे ऑक्सीजन, पेड़ तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, ऑक्सीजन उत्पन्न कराते हैं। पिछले 7 महीने में हम कैदियों की तरह सजा काट रहे हैं। अतः इससे बचने के लिए हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, चाहे दूध में हल्दी पीजिए, च्यवनप्राश खाइए, गिलोय